Good morning, students. Today we will discuss about exercise 13.4 and 13.5 of class 9. Class 9. Today we will discuss about exercise 13.4 and 13.5. 13.4 and 13.5. जो 13.4 में है, 13.4 में क्या है आपके पास? स्फीयर। एक हमारे पास स्फीयर होता है जो चार सर्कल से बनता है। किससे बनता है भाई? चार सर्कल से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें होती है एक रेडियस। क्या होती है भाई? एक रेडियस होती है। तो स्फीयर है, स्फीयर इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया और सीएस से एक ही बात है, क्योंकि टीएस से और सीएस से इसमें एक ही शेप है, तो टीएस से वही होता है सीएस से। नॉर्मल हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। क्या कहते हैं भाई? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया। एक है अपने पास हेमिस्फीयर। क्या है भाई? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होता है? हेमिस्फीयर में आधा स्फीयर होता है ये, और इसके ऊपर होता है एक सर्कल। क्या होता है? इसके ऊपर एक सर्कल ऐसे, ठीक है भाई, एक सर्कल। तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है भाई, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो शेप हो गई, तो सर्कल होगा एक हेमिस्फीयर। तो इसमें सीएस से अलग होगा, टीएस से अलग। सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया अंदर का, ठीक है। एक अपने पास टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर में क्या करेंगे हम? इसमें 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा सीएस से, और पाई आर स्क्वायर सर्कल का जो एरिया है वो ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम, इसके अंदर कोई भी कितनी लिक्विड या कोई भी कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला है बच्चों 4/3 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि तो फुल का है स्फीयर का, ये हेमी का। तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले हैं, इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। हो गया? ठीक है। वही ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस क्या हो जाएगी उसकी? हाफ, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या? रेडियस को 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टीएस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितने रखी है भाई हेमिस्फीयर की? रेडियस आर दे रखिए 10 सेंटीमीटर। कितने रखिए भाई? 10 सेंटीमीटर। हो गई भाई। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, और टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला बताया था भाई। क्या होता है इसका? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई, और इसमें कह रहा है कि पाई की जगह आपको 3.14 लेना है। वैसे हम 22/7 भी ले सकते हैं, पर इसमें अगर दिया हो ना 3.14 लो, 3.14 लो आर स्क्वायर, क्योंकि कट जाएगा शायद। 10 × 10 आर का स्क्वायर, 2 बार लिख दो इसको। इसको डेसिमल उतारेंगे तो डेसिमल की जगह होता है 1। डेसिमल 1 कितने नंबर है? 2, 2 के आगे 2 0। 100 का कट गया भाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और जो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आ गया भाई? ये टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। एक बैलून है स्फेरिकल, जब उसके अंदर हम हवा डालते हैं तो क्या रेडियस पहले 7 थी और इंक्रीज हो कितनी हो गई? 14 हो गई, ठीक है भाई। एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, जैसे इसमें हवा डालनी है, ठीक है भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केसेस। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून, देखो
अब रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, एक के अपोन में दूसरा। अब ये दिक्कत है कि पहले कौन सा दूसरा कौन सा, पहले किसका जिक्र हुआ है, 4 इसका, जिसकी रेडियस पहले 7 थी, क्योंकि पहले 7 का जिक्र हुआ है। जो बैलून था पहले 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी, बढ़ेगा कितना होगा 14, तो ऊपर तो आएगा 7 वाला, नीचे क्या आएगा 14 वाला। तो लिख लेते हैं केस 1 when radius is equal to 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है भाई 7 सेंटीमीटर। रेशियो निकालना है, किनका रेशियो निकालना है, इनके सरफेस एरिया का, तो निकाल दो भाई, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून, सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 पाई की जगह पाई, आर के स्क्वायर के क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, ज्यादा सोल्व कर दो, ऐसे कर लो 7 तो 7 क्या होगा 49, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ऐसे रहने दो, बाद में हम इसको कटेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लाई कर लो, या 22/7 रखना है तो रख लो, है ना। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, रेडियस 4 से कितनी हो गई, 7 से कितनी हो गई 14, 7 से कितनी हो गई 14, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून आफ्टर एक्सपेंडिंग, मतलब भाई हवा डालते हैं क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो वो बड़ा हो गया, तो उसके उसका फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 14 इंटू 14 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर मतलब 2 पर। तो रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो। अब रेशियो की बात वही है कि ऊपर कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा, पहले जिसका जिक्र होगा, पहले किसका जिक्र है 7 वाला, इसमें क्या है 7 से 14, तो पहले इसका एरिया 4 पाई 7 इंटू 7, फिर इसका एरिया 4 पाई 14 इंटू 14, इससे ये कैंसिल, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, तो होगा 1/4, इसका मतलब क्या है 1/4 है, इसका मतलब क्या है 1/4। जो पहले बैलून का है ना, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, उसका बड़ा का कितना गुना है 4 गुना है, बड़े का जो है सरफेस एरिया छोटे वाले से 4 गुना, 1/4, 1/4 मतलब क्या है, अगर वो 1 है तो वो 4 है, अगर वो 2 है तो वो 8 है, तो इससे कितना रेशियो आ गया भाई 1/4, कितना आ गया भाई 1/4 हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, बिल्कुल आसान है, इसलिए तो एक्सरसाइज करवा देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेमिस्फीयर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बना लेते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर बना दो, ये रेडियस भी होगी, ये भी क्या होगी रेडियस होगी, ये भी आ रही है और ये भी क्या है आ रही है। ए हेमिस्फीयर ऑफ बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर दे 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 10.5/2, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो यहाँ पे दो आर इक्वल्स टू ये भी 10.5/2, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, ठीक है। तो इसका डायमीटर दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर, ये है रेट 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई बाउल है, उसके अंदर से टीन की प्लेटिंग कोटिंग करनी है, टीन की क्या करनी कोटिंग, ठीक है, अंदर से जैसे कोई परत चढ़ानी हो उसके ऊपर, अब बाउल के अंदर ही चढ़ेगी, ठीक अंदर, तो इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये यूज नहीं हुआ था, क्या होगा इसका CS से, अगर ये यूज हो ऊपर वाला बाउल है, बाउल ऐसे हमने पकड़ लिया, तो ऊपर की चीज की ये खाली है, इसके पे क्या प्लेटिंग होगी, प्लेटिंग किस पे होगी नीचे पे, किस पे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर दो ही ऑप्शन है, यहाँ पे CS से निकले या TS से निकल नहीं सकता, TS से क्या है टोटल सरफेस एरिया। अगर ये बंद होता ना बाउल, मान लो इसके ढक्कन समेत होता, अरे ढक्कन भी हमें निकालना होता है, इस पे प्लेटिंग करनी होती, तो क्या निकलता है इसका TS से, इसका क्या निकलेगा CS से, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्लेटिंग करने का रेट क्या है 16 रुपए, तो देख लेंगे कितना आता है, ठीक है। तो निकालो, रेडियस क्या हो गया अपने पास 10.5/2, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, हो गया भाई। ये क्या है हेमिस्फेरिकल है, तो CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो CS से फॉर्मूला क्या है 2 पाई r स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई की जगह कुछ लेना है
पाई की जगह से दे रखा है भाई, कुछ नहीं दे रखा था, आप ले लो 22/7 और ये आ जाएगा 10.5/2 और 10.5/2। क्या आ गया भाई 10.5/2 10.5/2। देखो इसको कैंसिल करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको डेसिमल को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10। हो गया भाई, 2 से क्या कट गया भाई 2, ध्यान से देखना भाई 7 है, ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। हो गया, नेक्स्ट देख लो 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से आ जाएगा 21 और 5 से आ जाएगा ये 2। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, ओवरऑल आ गया भाई हमारे पास ये आ गया 2 × 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 22। अच्छा और काट तो कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 2 से क्या आ गया 11, तो आ गया 11 × 3 × 21 अपॉन कितना आ गया 4, 11 × 3 × 21/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया आ गया, जिसपे हमें क्या करनी है 3 की कोटिंग करनी है। अब क्या है रेट ऑफ कोटिंग ऑफ एरिया, एरिया क्या है भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका रेट क्या है भाई 16 रुपए। रेट ऑफ कोटिंग ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस 1 का क्या हो कम के लिए क्या होता है भाई डिवाइड। रेट ऑफ कोटिंग ऑफ एरिया 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे क्या हो जाएगा एक मल्टीप्लाई, यहाँ कर देते अलग कर लो 4 से क्या हो जाएगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 1 कैरी 37, 4 6 जा 24 और 3 कैरी 27/100। तो हो गया कितने रुपए का खर्च आएगा भाई 27.72, मतलब 27 रुपये 72 पैसे, 27 रुपीज एंड 22 पैसे विल बी कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग दी कोटिंग दी इनर साइड ऑफ दी बाउल। हो गया भाई, बिल्कुल आसान था। बस हमें यही कंफ्यूजन होना है कि टीएस से निकलेगा या सीएस से निकलेगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये ऊपर वाली चीज यूज हो, अब ये बाउल है इसके ऊपर कोटिंग करोगे तो इसके ऊपर वाली चीज यूज नहीं हुई तो क्या है सीएस से। अगर यूज होती टोटल तो क्या निकलता है इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट फिफ्थ हो गया भाई फाइंड द रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया हुज सरफेस एरिया इज 6 क्वेश्चन। सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का, तो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है मान लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है भाई 4πr²। क्या होता है 4πr²। रेडियस दे रखी है, रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो किसके बराबर दे रखी है सरफेस एरिया 4πr², ये किसके बराबर दे रखा है 154। यहाँ लिखिए उसे आगे ऐसे, यहाँ 154 लिखा है तो मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है r की, तो r² क्या हो जाएगा 154/4π/4π, तो r² क्या हो जाएगा 154, यहाँ पे 22 और यहाँ क्या आ गया भाई 7, यहाँ पे 22 यहाँ क्या आ गया 7। तो 2 से ये कितना आ गया भाई, ये कट रहा है क्या देखो, तो ये आ गया मेरे पास 22 से कट गया, क्या आ गया 7, तो r² क्या आ गया 49/4, तो r क्या आएगा भाई स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 7/2 क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी आ गई भाई 3.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस से निकाल सकते हैं, जो हमने निकाल के आपको दिखा। हो गया भाई, नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। क्या कह रहा है ध्यान से देखना। एक हमारे पास अर्थ है और एक हमारे पास क्या है भाई मून। तो क्या कह रहा है ये, अर्थ का डायमीटर मान लिया मैंने x है या d है, जो भी मान लो, ठीक है भाई x का डायमीटर, और ये है मून। मून का डायमीटर कह रहा है कि इसका 1/4 है। मून का डायमीटर क्या है इसका 1/4। जो पृथ्वी का जो अर्थ का डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर क्या मान लिया मैंने x, तो इसका डायमीटर क्या होगा
1/4 मतलब चौथा हिस्सा, मतलब अपन क्या कर देंगे 4, क्या कर देंगे अपन 4। हो गया भाई। अच्छा अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, फिर वही बात है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, मतलब ऊपर कौन सा, रेशियो का मतलब क्या होता है, उनका अनुपात निकालना है, रेशियो, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ऊपर कौन सा एरिया आएगा, नीचे कौन सा एरिया आएगा, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा। अब पहले जिक्र किसका हुआ है, डायमीटर ऑफ द मून, किसका जिक्र हुआ है, डायमीटर ऑफ द मून, तो ऊपर किसका एरिया आएगा, मून का, और नीचे किसका आएगा भाई, अर्थ का। जिसका पहले जिक्र हो या तो वो बताए इसका सरफेस एरिया निकालो या इसका रेशियो निकालो, पर कह रहा है कि इनका रेशियो बताओ। अब रेशियो की दिक्कत ये है कि किसका पहले आए, तो इसमें क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द मून, किसका जिक्र है पहले, मून का जिक्र है, तो पहले मून का निकालेंगे और फिर इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब ये बताओ, तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या मान लिया हमने, x सेंटीमीटर मान लो, यूनिट्स कुछ मीटर मान लो, कुछ मान लो, तो डायमीटर ऑफ मून का कितना हो जाएगा भाई, 1/4 x/4 सेंटीमीटर। हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर x है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, x/2 सेंटीमीटर, x/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा भाई, x/8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, x/8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो x/2 और x/8। अब क्या है रेशियो, रेशियो किसका रेशियो पूछ रहा है भाई, पहले मून का जिक्र है तो ऊपर आएगा सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया फॉर मून क्या है, स्फेरिकल साइज होता है इनका, तो क्या होता है 4πr², इसमें r कितना है, अर्थ का ना मून का, r है x/8, तो x²/64, या ऐसे लिख दो इसको, x/8 इंटू x/8, इसका 4πr², x/2 और x/3, 4π क्या कैंसिल भाई, 4π, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास x²/64, अरे हो जाएगा x²/4, तो 4 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, स्क्वायर कट गया, तो क्या है 1/16, क्या है भाई 1/16, 1/16, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/16, मतलब मून का जो सरफेस एरिया है ना, और जो पृथ्वी का है, तो जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून के सरफेस एरिया का 16 गुना है। अगर मून का 1 है तो अर्थ का कितना है, 16 है। अगर मून का 2 है तो अर्थ का कितना है, 32 है, 32 है ना। तो कितना आ गया, 16 टाइम्स आ गया, तो इसको बोलेंगे 1। देखो अगर गलती से आपने ऐसे कर दिया 16:1 तो आपको गलत हो गया, क्योंकि उसने पहले किसका पूछा, मून का। अब उसने नहीं बताया कि मून का ये बताओ, अगर कोई बच्चा अर्थ का ऊपर कर दे मून का नीचे, वो गलत होगा, क्योंकि पहले जिसका जिक्र है उसी का एरिया ऊपर आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सेवन था, अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखेंगे। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक। थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, है ना। जो ज्यादा मोटा होगा उतनी ही वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो एक बाउल है प्याला, हेमिस्फेरिकल साइज का है ना। हेमिस्फेरिकल साइज का क्या है, बाउल है, तो किसका बना है भाई, ये जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। And inner radius of the bowl is 5 centimeter. Inner radius of the bowl is 5 centimeter. ठीक है, तो inner radius रखे हुए 5 सेंटीमीटर, इधर रखिए भाई 5 सेंटीमीटर, हो गया। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ स्टील बाउल, जो भी है 0.25 सेंटीमीटर, इतना मोटा है। तो जो बाहर की रेडियस है वो कितनी होगी, बाहर की आउटर रेडियस,
तो थिकनेस में और रेडियस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इनर थिकनेस में, अंदर की थिकनेस। ठीक है, तो आउटर रेडियस, इसको स्मॉल आर कहते हैं, आउटर रेडियस जिसको कहते हैं कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगी आर प्लस थिकनेस टी मान लेते हैं, थिकनेस क्या मान लेते हैं टी, तो हो जाएगा 5 प्लस 0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया अपनी नई रेडियस आ गई, और वो कैसी, आउटर रेडियस आ गई, कैसी आ गई भाई आउटर रेडियस। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये ले लिया, ठीक है, आप कर लेना 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 पर मल्टीप्लाई कर देना, बस यही समझाना था। इसमें थिकनेस क्या हो जाएगी ऐड, थिकनेस मतलब मोटाई, तो जो नई रेडियस बनेगी वो थिकनेस ऐड होकर बनेगी इनर रेडियस में, अंदर की रेडियस में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे भाई, 9th क्वेश्चन। A right circular cylinder is enclosed in a sphere of radius r. In a sphere of radius r. ये क्या कह रहा है, एक हमारे पास सिलेंडर है भाई, ध्यान दीजिए ना, एक हमारे पास क्या है सिलेंडर, एक हमारे पास क्या है भाई सिलेंडर है, तो ये सही से नहीं बनेगा, इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या है कि अपने पास हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, इसके अंदर क्या है भाई स्फीयर, इसके बाद ये मान लो इसमें पूरा फिट बैठ रहा है, ये पूरा फिट है, अगर पूरा फिट है तो ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गई सिलेंडर की क्या हो गई ये हाइट, भाई सिलेंडर क्या होती है हाइट होती है, सिलेंडर वगैरह ऐसे बनाऊं मैं, ये सिलेंडर क्या होती है हाइट, और यहां से अपने पास क्या है स्फीयर है, तो मतलब स्फीयर की जो डायमीटर है, स्फीयर का जो डायमीटर है, स्फीयर का जो क्या है डायमीटर, वो किसके बराबर हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, किसके बराबर होगा भाई हाइट ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, तो क्या पूछा इसने सबसे पहले, तो मैं पहले करूंगा रेडियस ऑफ स्फीयर, दे रखी है इसने रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी है भाई, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, बताओ फॉर्मूला ऐसी था सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर आर ही है, ये अपना आंसर होगा 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अब देखो ये यहाँ से इसका ये मान लो सेंटर है किसका स्फीयर का, और ये तो ये रेडियस है आर, ये कितनी आर, तो जो ये 2r है मैंने बताया था क्या डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, जो डायमीटर है स्फीयर का वो तो हाइट h कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितना हो जाएगा r प्लस r, कितना हो जाएगा 2r सेंटीमीटर, 2r है सेंटीमीटर, और रेडियस तो r है ही, रेडियस तो इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, तभी तो फिट बैठेगा। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी r, रेडियस ऑफ सिलेंडर भाई फिट तभी बैठे थे, एक इमेज में दूसरी इमेज फिट करेंगे या तो बाहर या अंदर है तो रेडियस सेम नहीं होगी, रेडियस कब सेम होगी तो दोनों बिल्कुल फिट बैठते हैं, दोनों फिट बैठ रहे कह रहा है ये, तो इस रेडियस कितनी होगी r सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है CS से, क्या पूछ रहा है भाई CS से ऑफ सिलेंडर, CS से ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है CS से ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, क्या होता है भाई 2 पाई RH, तो 2 पाई तो है ही, r की जगह r और h की जगह क्या आ जाएगा 2r, तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 2 4 पाई r × r r स्क्वायर 4 पाई r हो गया। अब क्या कह रहा है रेडियस रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, इन 1 and 2, तो मतलब पहले तो ऊपर वाला एरिया तो रेशियो सेम है वैसे तो, पर फिर भी पहले ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाले के बाद पहले का रहता क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे वाले क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल क्या आ गया 1, तो क्या आएगा 1 रेशियो 1, मतलब दोनों का सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों क्या होगा इक्वल होगा, दोनों क्या होगा भाई इक्वल हो गया भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 13.4, क्या थी भाई 13.4। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं किस एक्सरसाइज के 13.5, ठीक है, कर लेना आराम से, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है।
और कोई भी डाउट हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अप टू डेट रहो। जो जो नई नई वीडियो डालते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके उससे आपको पता लगता रहे कि नई नई वीडियो अपडेट हो रही है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.5 की। 13.5 इसमें फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है भाई। ये होता है क्यूब, इसमें लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, सारी चीजें क्या होती है सेम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। कैसे देखो, जैसे ये मैंने बुक ले ली, ये बुक हो गया, ये बुक है अपने पास किसका एग्जांपल, क्यूबॉइड का। किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का। कैसे देखो, इसमें ये तो हो गई लेंथ, ये क्या हो गई भाई लेंथ, और ये क्या हो गया अपने पास ब्रेड्थ। मुझे हाइट कौन सी है, ये जो इतनी जो मोटाई है ना, ये क्या है इसकी हाइट। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये क्या हो गई हाइट। तो एक ये फेस हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 से आप घर कमरा मान सकते हो, कमरा जो अपना होता है, ठीक है। तो उस टाइप का होता है क्यूब। क्यूब में सारी लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, सारी चीजें सेम होती है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर इसकी एक साइड जैसे ये है, ये वैल्यू मान लीजिए, ये वैल्यू, ये एक तो लेंथ है, इसमें एक ब्रेड्थ है, क्या है हाइट है, सारे एल एल हैं, तो वॉल्यूम हो जाता है एल इंटू एल इंटू एल। तो इसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। एक आता है हमारे पास क्यूबॉइड, क्या आता है भाई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे आपने ईंट देखी है आपकी, ब्रिक है ना, वो क्यूबॉइड का परफेक्ट एग्जांपल है ना क्यूबॉइड। ये तो सेम सा लग रहा है ये, तो इसमें ये होगी मान लो लेंथ, ये होगी मान लो ब्रेड्थ, ये होगी मान लो हाइट, तो इसमें अलग अलग होती है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, चीज वही है। तो उसमें सेम सेम चीज एल क्यूब होगी, इसमें अलग अलग है, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा एल बी एच सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होगा भाई क्यूबॉइड, अरे किसका होगा भाई क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड आपको अच्छी तरह बता दिया है। क्यूबॉइड ईंट होती है जैसे अपने पास है ना ब्रिक, सोने की जो मोहरें होती हैं, सोने की जो बिस्किट होते हैं, वो भी कैसे शेप में होते हैं क्यूबॉइड में, है ना। तो ये अपने आपके एग्जांपल हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी ऐसे बात करें कि एक पैकेट है, उसमें से इतने इतनी लेंथ के कितने क्यूब बनेंगे या वो बनेंगे, तो उसमें हमसे क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है भाई, वॉल्यूम निकलता है। एक मैच बॉक्स, जो माचिस का बॉक्स है ना, माचिस की जो डब्बी है हैव डायमेंशन 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड शेप है, तो इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, क्या है हाइट है। तो लेंथ होगी क्यूबॉइड लिख देंगे क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर, और एच हाइट क्या हो जाएगी अपने पास में 1.5 सेंटीमीटर। पहले लेंथ का होता है, फिर ब्रेड्थ का, फिर किसका होता है भाई हाइट का। यह बात आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ये तो है एक बॉक्स का, ऐसे अगर 12 बॉक्स हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, एक का पता है तो 12 नहीं निकाल सकते, 12 क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई, तो सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक माचिस का जो डिब्बी है उसका वॉल्यूम, कि वो कितनी जगह घेरेगी, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 1.5 सेंटीमीटर जो भी है। अब किसका निकालना है 12 का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये आप कर लेना, ये बिल्कुल आसान है। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? How many liters of water? देखो जब भी कहे कैन होल्ड, कैन होल्ड, तो इसका मतलब क्या निकलेगा वॉल्यूम। क्या निकलेगा वॉल्यूम।
कभी भी जिक्र हो कैपेसिटी का, किसका जिक्र हो भाई, कैपेसिटी का, तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम। क्या निकलेगा भाई, वॉल्यूम, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि एक टैंक है, जो अपने गांव में टंकी नहीं होते थे गांव में ऐसे, है ना, ट्यूबवेल, गांव में जब पानी भरते थे सब, अब तो आजकल तो घर घर में लग गए, पहले होते थे, अब भी है गांव में। तो कह रहा है एक टैंक ऐसे, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी, ठीक है, तो उसको वॉल्यूम निकालना है, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक दिक्कत है इसमें आंसर आएगा ना मीटर क्यूब में। किसमें आंसर आएगा, मीटर क्यूब में। पर ये पूछ किस में रहा है, लीटर में। किसमें पूछ रहा है, लीटर में। तो आप ये ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्या होता है भाई, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इसके बाद होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा उसको 1000 से या 1000 से क्या करते हो आप मल्टीप्लाई, किसमें आंसर आ जाएगा आपका, लीटर में। किसमें आ जाएगा भाई, लीटर में। हो गया, ये कर दो, बिल्कुल एलबीएस करना है बस। लेंथ भी ले रखी है आपको, ब्रेड की हाइट भी। बस दिक्कत किसमें थी, लीटर में पूछ रहा था वो। तो लीटर में जब पूछेगा तो आप, मैंने बता दिया 1 मीटर क्यूब हो, तो किसमें कर दोगे आप, 1000 लीटर वापस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, एक क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग है। क्यूबोइड है, तो लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है भाई, लिख दिया, लेंथ ऑफ क्यूबोइड, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबोइड, तो ब्रेड्थ कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। एंड हाइट, हाउ, हाइट नहीं दे रखी भाई, हाइट इसने पूछी है, ठीक है। इट बी मेड सो दैट होल्ड 380 क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, मीटर क्यूब, मतलब क्या दे रखी है ये वॉल्यूम। जब भी मीटर क्यूब दिखे, क्यूबिक मीटर इसका मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर मतलब है मीटर क्यूब, मतलब क्या है, मीटर क्यूब। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम दे रखी, कितनी रखी है भाई, 380, कितनी रखी है भाई, 380। और क्या निकालना अपने को, हाइट निकालनी है, बिल्कुल आसान है। हमें फॉर्मूला पता है, v क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। v की जगह v रख दो 380, l कितना है 10, b कितना है 8, हमें क्या निकालनी है, हाइट। ये बात ध्यान रखना आप, जब भी चार हैं ये पैरामीटर्स, चारों में से कोई भी 3 दे रखे हो तो हम एक निकाल सकते हैं। कई बार ये तीनों दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। कई बार बी और एस दे देगा, एल पूछ लेगा। कई बार एल बी और वी दे देगा, एच पूछ लेगा। कुछ भी पूछ सकता है ये, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। 1 0 कैंसिल जाएगा, 38/8 ये क्या है अपने पास, हाइट। इसको काट कर काट सकते हो। 2 से क्या आ जाएगा 9, और 2 से क्या आ जाएगा भाई, 2 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और 2 से क्या आ जाएगा 19। तो h की वैल्यू आ गई 19/4। क्या आ गई भाई, 19/4, क्या आ जाएगा 4.75 मीटर। तो इतनी हाइट होगी उस टंकी की, जो भी है। हो गया भाई क्यूबिकल वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई हम। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता ही है कि अब क्वारंटाइन का दौर चल रहा है, तो ये बच्चों के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको अपने लेवल पे कोशिश करनी है, आप जितने अच्छे कर सके। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, तो सडनली ये काम हो गया। अभी पता नहीं कितने लंबे तक चले, तो आपको अपने ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर एंड 3 मीटर। बिल्कुल आसान है भाई, एक गड्ढा खोदना है, किस आकार का, क्यूबॉइड गड्ढा, ठीक है। तो एल दे रखा है इसमें, एल कितने रखा है भाई 8 मीटर, ब्रेड्थ कितनी रखी है भाई 6 मीटर, कितनी रखी है 6, और हाइट कितनी रखी है, हाइट है 3 मीटर। अब देखो हमें क्या पता वॉल्यूम निकालना है, तो हम तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, गड्ढा खोदना है। देखो आप आगे देखो, एट द रेट ऑफ R30 पर मीटर क्यूब। यहाँ से अगर मीटर क्यूब हुआ तो मतलब वॉल्यूम निकालनी है, अगर मीटर स्क्वायर हुआ क्या निकालना है, एरिया। अगर गड्ढा खोदना है भाई जिसकी हाइट लेंथ होनी चाहिए 8, ब्रेड्थ होनी चाहिए 6 और एच होनी चाहिए हाइट क्या 3 मीटर, तो गड्ढा खोदना है 30 रुपए पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कितने रुपए लेगा वो खोदने वाला, 30 रुपए लेगा। तो कितने रुपए लगेंगे टोटल, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से इंट में लिखिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा 8 × 6 × 3 मीटर क्यूब। तो इसको जो भी है मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो गया 144 मीटर क्यूब। अब लिख लो रेट ऑफ डिगिंग पिट
डिगिंग पिट मतलब गड्ढा खोदने का रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है भाई 30 रुपए। जो चीज पूछे वो राइट हैंड साइड में रेट पूछा रेट, अगर एरिया पूछता इस साइड जो भी है एक है ही और अपना है कितना 144 मीटर क्यूब, तो इसे क्या करते हो मल्टीप्लाई ज्यादा के लिए वे के लिए था ही 144, तो कितना आ गया ₹4,320 4,320 रुपए खर्चा आएगा उसका गड्ढा खुदवाने में, इतना इस डायमेंशन का लेंथ ब्रेड्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 10-15 मिनट और। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ होगा आपका, द कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट टैंक इज वाटर फाइंड दैट, याद कर लोगे बिल्कुल आसान है भाई। कैपेसिटी दे रखी है लीटर में, पहली बात तो लीटर में किस में चेंज करना है आपको मीटर क्यूब में, तो किससे क्या करते हो आप इसको 1000 से क्या करते हो आप डिवाइड, ये मैंने पहले करवा चुका हूँ ठीक है, ये आप कर लेना। अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। 6th क्वेश्चन, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, ध्यान से देखना भाई टोटल पॉपुलेशन, एक गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000 है, एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, जिसमें मेल भी आ गए फीमेल भी, सब बच्चे भी आ गए, सब 4000 ठीक है। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड, 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड 1%, इसका मतलब क्या है 4000 लोग हैं और एक आदमी को कितने पानी की जरूरत है भाई 150 लीटर 150 लीटर पानी की जरूरत है एक आदमी को, 4000 कितनी होगी 4000 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है भाई। अच्छा, इट हैज टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ टैंक विल लास्ट, कितने दिन चलेगा पानी, कितने दिन चलेगा। तो टोटल क्या करेंगे हम, जो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी मतलब टोटल क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय मतलब पर डे ठीक है। तो क्या करेंगे हम टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन 1 डे, क्यों भाई एक आदमी एक दिन का, इसमें दे रखा है पर हेड 1 डे, एक आदमी एक दिन का कितना पानी यूज करता है 150 लीटर, कितना करता है भाई 150 लीटर। अब आदमी कितने हैं 4000, 1 डे बाय 1% बाय 1%, टोटल कितना हो जाएगा बाय, यहाँ से कर लो बाय 4000 पर्सन, तो 4000 से क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई, 4000 से क्या हो जाएगा भाई ये मल्टीप्लाई ठीक है। अभी किस में आया लीटर में, आगे जो क्वेश्चन हमारे किस में है मीटर क्यूब में, तो हम किस में बदलेंगे इसको मीटर क्यूब में, तो किससे करेंगे भाई 1000 से डिवाइड, मीटर से लीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब लीटर से मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, 3 से क्या होगा 3 कैंसिल, ये आ गया अपने पास क्या 600 मीटर क्यूब वाटर इज नीडेड इन 1 डे बाय 4000 पीपल, 4000 जो पर्सन्स हैं उनको 600 मीटर क्यूब पानी एक दिन के लिए चाहिए। अब है एक टैंक है जो गांव में होती है ना भाई वो, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब कितना पानी आ सकता है उसके अंदर, ये कैपेसिटी, वॉल्यूम कह सकते हो तो क्या कह सकते हो कैपेसिटी, उसकी कितनी क्षमता एक ही बात है वॉल्यूम या कैपेसिटी। तो टैंक के मेजरमेंट्स दे रखे हैं इसने 20 15 और दे रखे हैं भाई क्या इसने 6 मीटर, 20 15 और 6 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, तो कितना हो जाएगा भाई 90 180 हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब हो गया भाई ठीक है। अब कितने दिन पानी चला, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, मतलब पानी कितने दिन तक रहेगा, टोटल पानी टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन 1 डे, एक दिन में कितना खर्च होता है 600, अब कितना है 1800, तो 600 एक दिन में हो गया, 600 एक दिन 600 एक दिन, तो कितना होगा 3 दिन चला, कितने दिन चला भाई वो 3 डेज, डेज क्यों आया, यहाँ पे भी मीटर क्यूब था
यहाँ पे मीटर क्यूब क्या करता है मीटर क्यूब, तो आंसर क्या आएगा 3 दिन चलेगा वो पानी। क्यों? टोटल पानी तो टैंक में कितना 1800, एक दिन में कितना खर्च होता है 600, पहले दिन 600 हुआ, दूसरे दिन 600, तीसरे दिन 600, तो क्या करते हैं टोटल को एक दिन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या जाता है हमारे पास डेज, कितने दिन पानी वो चलेगा। हो गया भाई? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है भाई, अब करते हैं हम नेक्स्ट, ये आप 8th क्वेश्चन कर लोगे, 7th भी कर लोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप 30.5 को पूरा सोल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।